ऊपर आए हैं। अर्थव्यवस्था पर चर्चा क्या किसी भी विश्व गुरु का ख्वाब रखने वाले देश में संजीदा तरीके से तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, या चर्चा वो चिंता है या मजाक है उस पर केंद्रित होती ज्यादा दिखाई देती है? संदीप जी, पहले तो धन्यवाद आपको मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। देखिए, अर्थव्यवस्था ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है और इस पर चर्चा होना जरूरी है और विपक्ष का दायित्व भी है और सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विपक्ष के जो कंसर्न्स हैं अर्थव्यवस्था को लेके उसका जवाब दे, ना कि उसको पॉलिटिसाइज करे। मैं जाफर भाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज आप वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 6.9%, आरबीआई ने कहा 6.8%, फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसका 7% आंकड़ा है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा। तो ये बहुत अच्छा जो जीडीपी नंबर्स हैं, जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं उनके लो सिंगल डिजिट हैं, 1% 2%। तो उस हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। इन्फ्लेशन भी हमारी जो 6% के आसपास कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो विश्व के बाकी देशों से कम ही है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए संदीप जी, जैसे आपने प्राइस राइज का बात किया, अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया, आपने उजाला गैस सिलेंडर रिफिल का बात किया, या फिर जो इनइक्विटी विषमता है, आर्थिक विषमता, ये बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिन पे सरकार चर्चा करने से मेरे ख्याल से थोड़ा घबरा रही है। अब आर्थिक विषमता का बात आपने जब किया, अभी जैसे आपने कहा कि 50% पॉपुलेशन जो बॉटम हाफ वो सिर्फ 10% वेल्थ है उनके पास, और जो टॉप 10% है उनके पास 57% वेल्थ। तो ये तो बहुत बड़ा है। ये 2000 मेरे ख्याल से लास्ट पिछले 6-7 साल में ये बड़ा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी आपने जिक्र किया, 2014 में ये 50 था, आज हम लोग वर्ल्ड में 107 नंबर पे हैं। जफर भाई कह रहे हैं कि अफगानिस्तान श्रीलंका से तुलना नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि अफगानिस्तान श्रीलंका से तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात तो बिल्कुल आप मानना ही पड़ेगा कि बहुत अभी कोविड के इम्पैक्ट हो या फिर कोई और कारण हो, बहुत अभी हंगर जो सिचुएशन है देश का, मैल न्यूट्रिशन सिचुएशन देश का, ये बिल्कुल अभी इसको डेटोरेट किया है। अब मिड डे मील का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मिड डे मील स्कीम में 5 रुपया कुछ पैसे मिलते हैं जो क्लास 1 to 5, और 8 रुपया कुछ पैसे मिलते हैं क्लास 8 ऑनवर्ड्स फॉर द मिड डे मील। आप मुझे बताइए 8 रुपये में आज आप बच्चों को क्या खाना खिलाएंगे? तो हंगर इंडेक्स का जो डेटोरेशन हुआ है रैंकिंग, ये बिल्कुल जायज़ है। देखिए, मैं अभी स्वीडन में एक वीडेम इंस्टीट्यूट आया है जिसका एक रिपोर्ट आया था दैट इंडिया का जो एकेडमिक फ्रीडम अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी बुरा है। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्वीट अगेंस्ट इट। मैं पहले कहा था कि ये रिपोर्ट बकवास है, अफगानिस्तान का एकेडमिक फ्रीडम इज़ बेटर देन इंडिया, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ पे ग्लोबल रिपोर्ट्स हमारे खमियाँ को सचमुच में पेश करें तो हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो हमको अच्छा लगे ना लगे।